साथियों, सुदेव ब्राह्मण की आवाज़ सुनकर के रानी दमयंती शोक के महासागर में डूब गईं। इतने लंबे समय के बाद उन्हें कोई पहचान वाली आवाज़ सुनने को मिली तो फूट फूट करके रोने लगी। अपने दुख को कैसे सुनाए। रानी इतनी दुखी हो गई कि सुदेव ब्राह्मण सब समझ गए। उन्होंने कहा, देवी अब चिंता मत करो, तुम्हारे पिता महाराज भीमसेन बहुत चिंतित हैं तुम्हें जानने के लिए। तब तक साथियों, जो राजमाता हैं वो सुनंदा के कहने पर वहाँ पर चली आईं और उन्होंने जान लिया कि अवश्य ही इनके कोई परिचित हैं। तो सुदेव ब्राह्मण से सब पूछा कि ये सुंदरी कौन है, ये हमारे यहाँ इतने समय से रह रही हैं। तो सुदेव ब्राह्मण ने सारा परिचय दे दिया कि विदर्भ देश के महाराजा भीमसेन की पुत्री दमयंती हैं। बड़ा बुरा समय आया कि इनके पति जुए में सब कुछ हार गए। तब तक आँखों से आंसू डालते डालते राजमाता भी कहने लगी कि बस पुत्री, अब मैंने पहचान लिया, तुम मेरी ही सगी बहन के ही पुत्री हो। मेरे और मेरी बहन के पिता महाराज सुदामा, वो बस इतना ही फर्क है कि उनका विवाह यानी मेरी बहन का विवाह वहाँ हुआ विदर्भ देश में और मेरा यहाँ हो गया। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ, मैं मौसी ही तो हूँ। तो रानी दमयंती तो कह रही कि हे राजमाता, आपके आश्रय में तो मैं सुखी ही रही हूँ और कोई परिचय नहीं था, तब भी आपने मुझे बहुत अच्छे से रखा। पर अब तो बस मैं यही चाहती हूँ कि ऐसी कृपा करो कि मैं शीघ्र ही अपने माता पिता और पुत्र पुत्रियों से मिलूं। तो बस आज्ञा लेकर के रानी दमयंती सुदेव ब्राह्मण के साथ चल देती हैं और यथाशीघ्र विदर्भ देश पहुँच कर के अपने माता पिता और पुत्र पुत्रियों से रानी दमयंती मिलती है। शोक के महासागर में जैसे कि सारा समाज डूब गया, सब लोग दुखी थे रानी दमयंती का हाल देख करके। परंतु अब रानी दमयंती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, यदि आप चाहती हो कि मैं जीवित रहूं तो बस ऐसा कुछ प्रबंध करो जिससे कि मैं महाराज नल का पता लगा सकूं।